welcome back viewers. You're watching News X. I'm Kriti Mehta. We're getting some latest updates in the Twisha Sharma death case. Now, a Bhopal court has rejected the anticipatory bail plea of lawyer Samarth Singh, the husband of Twisha Sharma, who's also accused of physically and mentally abusing her. Now, police have also announced a reward of Rs 10,000 for information leading to the arrest of Samarth Singh, who remains absconding in the case. Twisha's mother-in-law, retired Judge Kiribala Singh, has spoken out. Let's first hear her. 5 महीने में तो मुझे तो सतही तौर पे लग रहा था कि दैट द गर्ल काफ़ी स्वच्छंद विचारों की थी, लेकिन आज का समय बदल गया है। तो हम लोग सब ठीक थे, ओनली हमारा प्रयास था कि वो अपने जो एक शी सेड लॉ करना है, लॉ की बुक्स आ गई थी इस साल, उसको सत्र में एडमिशन भी दिलाते, उसको करना था सामुदायिक मध्यस्थता, मुझे भी करना है, तो उसको एनलिस्ट किया। उसका लेटर मेरा है कि हम लीगल सर्विसेज को भेजा कि उसको एनलिस्ट करो, उसको 20 घंटे की ट्रेनिंग होती है। लेकिन 17 तारीख को उसका कंसेप्शन का मैसेज आते ही उसका रुख बदल गया कि मुझे बच्चा नहीं रखना है। आई सेड व्हाई यू डोंट वांट द चाइल्ड? मुझे ऐसा लगता है बच्चा मुझे मार रहा है, अंदर से मार रहा है, मुझे नहीं रखना है। इसी के चलते उस रात को शाम के समय मैं ऑफिस से आई हूँ एंड शी वाज इन अ स्टेट, अपने आप को पीट रही थी, मैं नहीं रह सकती। मैं तो इतना डर गई कि गर्भ धारण किए हमारे परिवार का कुल अगर आगे बढ़ाना है तो ऐसे तुम्हें जाना है तो तुम्हारा टिकट तो कल के लिए वी कैन अरेंज ग्रेसफुली, जाओ अभी जाना है। शी पैक्ड हर बैग्स, कैब बुलाए, जबकि गाड़ी ड्राइवर सब बाहर खड़े थे। शी डिडंट गो। कहाँ रही रात में भी डोंट नो। मदर्स को मैंने पूछा वेयर हैज शी गॉन, शी सेड मैं तो नोएडा में नहीं हूँ, वो नोएडा क्यों आ रही है? देन शी सेड कि वो एयरपोर्ट में खड़ी है। आई सेड शी इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, एयरपोर्ट में तो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। फिर दूसरे दिन उन्होंने बताया हाँ दीदी आप सही थे कि वो तो नहीं गई थी, वो शायद वहीं रुकी थी जहाँ पहले जब आपसे मिलने आई थी, शादी से पहले हमारे यहाँ आई थी एक बार। थोड़ा सा हमारे फैमिली वी आर देखो वी आर यू नो सब काम करते हैं लेकिन थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी हैं। वो समर्थ को मिलने आए से देखो आजकल की लड़कियां अपना घोंसला भी देखने आ जाती हैं, विच इज़ नाइस, एक्चुअली इट्स नाइस। बट उसको मदर को भी नहीं पता है कहाँ पर है एंड नेक्स्ट डे पता लगता है वहाँ रही है। शायद जो पहले आई थी उसने बताया था मैरियट में रुकी, आई डोंट नो कहाँ रुकी थी उस समय। तो नेक्स्ट डे उसका नोएडा में 1-2 दिन रुकने के बाद फिर वो नज़ीराबाद गई थी बाय दैट वंदे भारत और समथिंग। तो उसका इतना यू नो मन माने जो कदम, रेकलेस एकदम एक्शन लेने वाला काम, ये 17 तारीख के बाद मुझे मैनिफेस्ट हुआ। 17 अप्रैल। उससे पहले ठीक था सब? उसके पहले तो इट वाज मोस्टली हमारी तरफ से वी वर कोऑपरेटिंग आपको, बट दिस चाइल्ड ना इट बिकेम द टर्निंग पॉइंट। मुझे बच्चा नहीं रखना, उसको लग रहा था अम्मा कहेंगी नहीं नहीं अच्छा है। और एक हम जो रहता है माँ बनने का कितना सुख रहता है, सुकून रहता है, वो नहीं सुनना चाह रही थी। वो तो ऐसा जैसे कांच के पास आप माने मुंह चलाते रहो, दूसरी तरफ से आगे किसी को नहीं सुनना है, नहीं सुनना है। इट वाज लाइक दैट। सो उसके बाद से उसका हुआ 23 को वो उसकी मदर आई थी यहाँ पर, रुकी भी नहीं। शी सेड वो 30 को जब समर्थ आएंगे वापस, बिकॉज उनका दोनों का रिजर्वेशन था फ्लाइट का टू गो टू बैंगलोर, वहाँ से चिकमगलूर। शी सेड हम नहीं जा रहे हैं उसका, क्योंकि गेट टुगेदर था उनके एनएलएस बच्चों का इकट्ठा। सो ही वेंट अहेड। 30 तारीख को फिर वो वापस आई। 30 तारीख को फिर से उसका वही जिद था, हॉस्पिटल जाना, एमटीपी कराना है। दोनों लोग गए समर्थ के पास। तो देखो वो लड़के रो नहीं पाते हैं एंड लड़कियां इतना जाकर, मैंने कभी भी किसी भी एक्शन उनके हिसाब से ना हो तो कैसा जस्टिफिकेशन है? आज हम डॉक पे खड़े हैं, बच्चा लड़का भी मेरा, आई मीन ही सफरिंग सिंपली बिकॉज राइट इन द बिगिनिंग उसका ऐसा व्यवहार था। आई आस्क्ड हिम आल्सो, ही सेड आई एम बीन यू नो बहुत मुश्किल से मैं कोशिश कर रहा हूँ टू कम अराउंड। मुझे लगता था राइट स्टिमुलस मिले तो शायद ठीक हो जाएगा, बट वो कहीं सुधरने का नाम ही नहीं था। बीच में झगड़ा भी हुआ था क्या? नहीं ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बट ये एमटीपी के बाद तो एक देखो एक मन में एक परेशानी तो हो जाती है, व्हाई यू हैव डन दिस, व्हाई यू हैव गिवन मी दिस पेन। एक बाप बनने का सुख 2 मिनट के लिए भी मैं खुश होता हूँ दैट आई मीन यू हैव कंसीव्ड। तो बिकॉज आजकल देखो ना कितने लोग तो हैं दे आर गोइंग टू आईवीएफ क्लिनिक्स। नेचुरल कोर्स में अगर हो गया, इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती थी? लेकिन उसका वो जिद और उसका ये कहना कि भाई डोंट कंट्रोल मी, उसको लगता था कि कहीं कंट्रोल का सवाल ही नहीं उठता है।
स्वच्छंदता अपने आप में ठीक है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आप दूसरों के जीवन को नाश करो जिस तरह से हुआ है हमारे साथ। लेकिन कल एक जो चैट कोर्ट में भी बात आई सामने, उसमें त्विषा ने अपनी माँ को लिखा था कि लोग मुझे बच्चों को लेकर सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारे पे भी नहीं। समर्थ ने भी ये चीज़ ऐसी चीज़ बोली थी। इस चीज़ से आप कुछ कभी ऐसा लगा कि इन लोग के बीच में ऐसी बात कभी नहीं ऐसा हुआ है। शी केप्ट इंसिस्टिंग। आरोप लगे हैं, आप लोग पर प्रताड़ना के भी आरोप लगे हैं, तो वो कह रही है कि मुझे नहीं एक रहना है, ऐसा यहाँ से ले चलो मुझे, यहाँ पे अब नहीं जी पाऊंगी। एक मानसिक रूप से यदि उसके अंदर दो व्यक्ति हैं तो वो चैट से आप क्या निर्धारण करो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, वो क्या बताना चाह रही चैट में। फिर इट्स वेरी इजी टू से कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर आक्षेप लगाना, कितना सरल होता है। मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे माँ नहीं बनना है, मुझे फिगर खराब हो जाएगी, वो नहीं बोलेंगे। रेल से कि मुझे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। इट इज़ सो इजी, कितना आसान होता है। लेकिन ये अनट्रूथ कितने दूर जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई भी हस्बैंड जो वाइफ को ऐसा समझता हो फिर भी घर में उसको लाड़ दुलार से रख रहा है, उसको उसके साथ काउंसलिंग में जा रहा है, उसके साथ शाम को टहलने जा रहा है। ऐसा कोई होगा क्या हस्बैंड जो साथ बैठेगा? फिर आपको लगता है क्या कि अगर हस्बैंड को शक है तो वाइफ का चेहरा भी देखना चाहेगा? क्यों होगा ऐसा? इट इज़ अ रॉन्ग, कंप्लीटली मिसकंसीव, गलत है वो। मैडम, परिवार का ये भी आरोप है कि आपने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए कोई जज नहीं है, आपने एफआईआर होने नहीं दी, लोगों को बहुत काफ़ी परेशानी हुई उन लोगों के आरोप है कि आपने हर जगह, और आपके ही रिश्तेदार का बताएं कि सत्येंद्र सिंह आपके रिश्तेदार हैं, वो भी आपके इंटरफेयर किए। साहब तो रिश्तेदार नहीं है और ना उनका इंटरफेरेंस होगा। ही इज़ अ वेरी फेयर पर्सन और पूरा मैंने आई थिंक ही इज़ रिस्पेक्टेड, उनका बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है। हमारे रिश्तेदार तो हैं ही नहीं, वो कहीं ईस्टर्न यूपी के हैं, मेरा ससुराल राजस्थान का, मेरा मायका भिंड भदावर का है। तो रिश्तेदारी तो हमारी दूर दूर से कहीं कोई रिश्तेदारी नहीं है। उनका भी नाम लिया जा रहा है, मेरी सिस्टर का नाम लिया जा रहा है। इनका एक कैंपेन है जैसे कि मेरे जो वेल विशर्स हैं उनको कैसे विमुख कर दें कि वो ऐसी स्थिति में हो जाएं कि मुझसे बात भी ना कर पाएं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो, और रसूख मुझसे ज़्यादा तो उनका रसूख है। जब दे हैव मैनेज्ड ऑल द टीवी प्लेटफॉर्म्स, दे हैव स्टार्टेड जस्टिस फॉर त्विषा कैंपेन, जस्टिस, तो वो कहाँ थे ये 5 महीने में? अगर उनको लग रहा था बच्चे परेशान है तो क्यों नहीं आए एक भी बार? अच्छा, आपने एक बात कल भी एक बात कही थी और आज भी थी कि वो त्विषा कहती थी कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, इस टाइप से आपको बात कही कि हाँ मैंने धोखा दिया है। उसने 17 तारीख, शी नेवर सेड मैं आपके लायक नहीं हूँ। शी सेड वैसी नहीं हूँ जैसे आप लोग समझते हैं, वैसी नहीं हूँ जैसा आप समझते आप लोग हैं। को लगता है कि कुछ गिल्ट था उसको कि क्या था कि उसका ये था, हाँ। देखो वो जब आई थी मिलने मुझसे इन आई थिंक समवेयर इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च, तब आई थी, यहाँ आई थी घर, पेरेंट्स नहीं आए थे। पेरेंट्स तो कहीं जाके अगस्त में आए थे, जबकि हम एक बार फिर मई में गए थे। हमने कहा इनका फैमिली बैकग्राउंड भी देखें, ये एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन मोड से लोग बहुत मिलते हैं, पता नहीं कोई मदर आर्टिफिशियल है, फादर आर्टिफिशियल, यू डोंट नो। सो एक बार देखने गए थे और इसने, क्योंकि उस समय बताया यस मुझे बच्चे बहुत पसंद है, आई विल हैव एटलीस्ट 4 चिल्ड्रेन, अम्मा आई लव दिस, मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है। लेकिन सुबह में जैसे वॉक करके आती थी, पौधों पर पानी डाला, वो कभी देखती नहीं थी पौधों की तरफ। ऐसे यार त्विषा तुम तो बताती पौधे बहुत पसंद है, तुम कभी, आई मीन, एंड वी लव प्लांट्स, इसीलिए तो मैंने हम यहाँ से लेकर ऊपर, इवन पुलिस ने जब लॉक कर रखा, ऐसे मेरे पौधे मर जाएंगे। यू डू योर वर्क, आप जितना कर सकते हो। मेरे लिए तो हर पौधा इज लिविंग एंटिटी, हमें बचाना है उसको। बट इसका ये जो, इट वॉज अ कम्प्लीट फार्स, इट वॉज अ कम्प्लीट नाटक। या तो वो नहीं समझती थी या उसके अंदर वो जो 2 व्यक्ति हैं वो उसको आड़े आते थे। एक तरफ पौधे अच्छे लगते हैं, एक तरफ बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन पौधों की देख रेख नहीं करना है, बच्चे नहीं पैदा करने हैं। एंड मुझे कुकिंग भी अच्छा लगता है, लेकिन कुकिंग में लिए अगर बोलो क्या, आई जस्ट सेड सुपरवाइज, क्योंकि खाना बनाने वाले तो लोग हैं यहाँ पर, तो नहीं हमको नोबडी विल प्रेशराइज मी। खाने के लिए बोलो तो मुझसे तो नहीं, समर्थ को बोला कि तुम लोग क्या समझते हो, मैं भैंस हूँ जो बस खाऊं और बच्चे पैदा करूं, मुझसे नहीं कहा। बट देन आई सेड ठीक है, मैं बोलूँगी भी नहीं, बट इट्स गुड कि हम लोग सब बैठ के एक टेबल पर बैठते हैं, खाना खाते हैं, 4 बातें भी होती हैं। लेकिन उसका एक ये अवॉइडेंस वाला स्थिति थी, क्योंकि उसको लगता था, क्योंकि इसकी जो 2 हस्बैंड्स को लोग, लड़कियां बहुत इजीली कन्विंस करते हैं। हाँ, चेक में ये भी बात सामने आई है कि आप लोगों ने वो कह रही है कि भाई समर्थ उनके पिताजी को नागर करवा के माफी मंगवाना चाहते हैं। Where is the question? ये तो इतना मैंने छोटी ओछी बात तो हम लोग के तो बातचीत के जरिए में है ही नहीं।
हो सकता है वो हाथरस में इस तरह से बोलते होंगे जिस तरह से ये लोग ऐसा ऐसा करके वो कर रहे हैं। इट्स नॉट हमारी जुबान का, हमारे डायलेक्ट का हिस्सा ही नहीं हो सकता, कैसे होगा? देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। मैडम आप जज रही हैं काफ़ी लंबे समय तक कानून प्रक्रिया में, आपको विश्वास है समर्थ को आपको नहीं लगता कि पेश होने जाना चाहिए, फिर इसका सामना करना चाहिए? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। उसको तो ही रिस्पेक्ट्स द लॉ बिकॉज वो खुद एक लीगल बैकग्राउंड से है, लेकिन अपने स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। और स्पेशली जब पूरा अंदेशा है कि जिस तरह से माहौल है, ही विल बी पुट बिहाइंड बार्स, तो एटलीस्ट उसके जो राइट्स हैं ऐसा केस में जिसमें कुछ भी नहीं है, जो डिस्चार्ज लाइक केस है, जिसमें उल्टा हमें सिंपैथी मिलना चाहिए, उसमें वो अपना अपने अपने एक्सरसाइज तो करेगा। जो उसके एडवोकेट उसको जमानत के लिए भी कोशिश करेंगे कि आप पेश होते हैं? वो मेरे एडवोकेट करेंगे। ठीक है। थैंक यू। 5 महीने में तो मुझे तो सतही तौर पे लग रहा था कि दैट द गर्ल काफ़ी स्वच्छंद विचारों की थी, लेकिन आज का समय बदल गया है, तो हम लोग सब ठीक थे। ओनली Alright, viewers, that was the mother-in-law of Twisha Sharma, who has died, and after harassments, dowry harassment allegations have been put on her in-laws. Now, Twisha's father is also giving out a statement. Let's hear that as well. कई सारे रिलेशंस लगाए हैं, कल मीडिया से सामने आकर बातचीत की, उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए थे पैसों को लेकर भी, जिसमें लगभग 7 लाख रुपए अमाउंट उनको भेजे गए, जिसमें उन्होंने कुछ अपने ब्रदर को अमाउंट सेंड किया। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? जी, ये एंटिसिपेटरी बेल पर छूटी हुई महिला है। इनका ये इसका उल्लंघन कर रही हैं कानून का कि एक मृतक के चरित्र के बारे में मीडिया में आकर के इस तरीके से उछाला जा रहा है, जो सारे फाल्स तथ्य उछाले जा रहे हैं। एक मीडिया में जो है इस तरीके की बातें की जा रही हैं, ये अपने आप में दिखा रहा है कि ये कितना बड़ा कानून का उल्लंघन है और ये एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट होनी चाहिए इनकी इस बेसिस पर। ये सर समय है हमें बेटी को न्याय दिलाने का। हमारी बेटी की बॉडी आज इतने दिन हो गए हैं PM2 के लिए वेट कर रही है। हमें जानबूझ करके डिले किया जा रहा है प्रोसेस को, ताकि जो है इस साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकें। ये सिर्फ सामने जो जितना भी आप संज्ञान लेके आ रहे हैं, ये साक्ष्यों से छेड़छाड़ का मामला है। पुलिस ने जो जजमेंट जो आए हैं, एक अक्यूज्ड के लिए ये माना है कि ये साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं। तो दूसरे अक्यूज्ड को आपने साक्ष्यों को छेड़छाड़ करने के लिए और इन्फ्लुएंसिव लोगों को छोड़ा हुआ है। वो रिटायर्ड जज भी हैं और आज कंज्यूमर फोरम की एट प्रेजेंट हेड भी हैं, उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया है अभी। तो आप ये देखिए कि ये कितनी बड़ी पदों पे बैठे हुए लोग, जो जुडिशरी में ही बैठे हुए लोग हैं, वो जुडिशरी का मजाक बना के बैठा हुआ है कि आज एक गरीब आदमी को न्याय के लिए कितना तड़फना पड़ रहा है, जगह जगह ठोकरें खानी पड़ रही हैं। हमारी कोई से नहीं है यहाँ पर। आप देखिए कि किस तरीके से हमारे को इसको चरित्र का लांछन किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कई वो एलिगेशंस जो लगाए गए उसकी चैट सबमिट की गई है, हमारी तरफ से सारी दलीलें दी गई हैं। वो कोर्ट का विषय है, ट्रायल का विषय है। किसी भी मृतक के बारे में लाइव टीवी पर आकर के जब केस डिसाइड नहीं हुआ है एंटिसिपेटरी बेल के बाद में, ये तो साक्ष्यों से छेड़छाड़ का मामला सामने नजर आ रहा है। सर, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि समर्थ सिंह और विवाला सिंह दोनों ये चाहते थे कि वो बच्चे को कंटिन्यू करें और आगे चल के हमको एक नहीं, वो उसकी जो व्हाट्सएप चैट है वो रिवील कर रही है कि वो उसको मान ही नहीं रहे थे कि उसका बच्चा है और उसको तरह तरह की तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था। ये सब कोर्ट के सामने प्रस्तुत है ऑलरेडी। इसको टीवी पे आकर के किसी को कुछ भी ब्लेम करना, ये सरासर साक्ष्यों से छेड़छाड़ और चरित्र हनन का मामला बनता है। उनके वकील ने एक बात और कही कि चैट्स जो है वो आपकी तरफ से आधे अधूरे पेश किए गए, पूरे चैट्स नहीं रिवील किए गए। नहीं, पूरे चैट्स पेश किए गए हैं। कोर्ट को जब जरूरत लगेगी पूरे चैट्स और भी दिए जाएंगे जो चैट्स हैं। ये ऐसा कुछ नहीं होता, कोर्ट के सामने जो भी चीज़ रखी जाती है प्रमाणित तौर पर रखी जाती है। आगे अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आपको हमारा कदम यही है, हमारी डिमांड यही है कि PM2 जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आप सभी मीडिया वासियों से, अभी देशवासियों से हमें ये मांग करनी चाहिए कि जल्दी, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि बॉडी डिकम्पोज हो और ये न्याय प्रक्रिया में देरी हो ताकि ये हताश हो जाएं और ये चले जाएं यहाँ से। ये
जांच इसकी मध्य प्रदेश से बाहर किसी स्टेट में होनी चाहिए और ज़रूरी है कि जिस स्टेट में हम रहते हैं वहाँ होनी चाहिए इसकी जांच, एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या सीजीआई की निगरानी में। और कृपाल सिंह ने एक बात और कही कि हमें, क्योंकि हमें अपनी बहू से प्रेम था और हम नहीं चाहते हैं कि हम उसका वो प्रेम All right, joining me now is Tahira Hassan, women's activist. Tahira, thank you very much for joining us. Firstly, that was a statement of Tusha's father, who's demanding the result of the post-mortem too, and also seeking the probe to be held outside of Madhya Pradesh, where her in-laws are based. Tahira, if you've heard the statements of Tusha's mother-in-law, what comes to your mind? You know, that is a very shocking incident. And the one thing I'm not able to understand and couldn't clearly